तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हमारी सेकंड बेसमेंट की एक ये लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी है। इसको स्ट्रक्चर वाले ने इसको देखिए रिवायरिंग करके इसको स्लैब डालने के बाद न्यू स्लैब दे रहे हैं, इसमें इसको बंद कर दिया गया। अब क्या है, हमारी ये जो है स्लैब जो लिफ्ट आएगी बेसमेंट 1 से ग्राउंड तक जाएगी। अब इसके लिए इसने MS के कुछ बीम दिए हैं और स्लैब बंद करने के लिए कुछ इसके ड्राइंग दिए नई वाली एक, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जैसे इसने ये बीम दे दी है, जैसे कि शेरवाल से ये कॉलम में M बना रहा है। देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड। ये हमारी शेरवाल से M1 एक बीम आ रहा है, ठीक है। अब इस बीम का डिटेल A कह रहा है। डिटेल A के लिए जैसे कि आप यहाँ जा सकते हैं, डिटेल A। अब क्या कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग कॉलम में आपका ये जो प्लेट लगेगी, ठीक है, ये 350 बाई 500 की होगी, ठीक है। और ये आपका इससे यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। अब मैं आपको इसको साइड पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपका प्लेट हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया 350 यहाँ से लेके यहाँ तक, और 500 ऐसे, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये शेरवाल है, शेरवाल ये हमारा M1 हो गया ये, और ये एक M1 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से MS का एक बीम कनेक्ट होगा। इसके बाद जो मैं आपको बता देता हूँ कि अब M2 जो आपका इसमें बीम दे रखा है, जो M1 जब लग जाएगा तो ये आपका M2 लगेगा, M2। अब मैं इसका सेक्शन में दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये आपका M1 जा रहा है, ठीक है। M1 के बाद ये M2 दे दिया इसने यहाँ पर, तो M2 जो आएगा वो आपका ये जो मार्किंग हो रही है, जैसे कि दिखा देता हूँ, M2 हटने एक मिनट हट, ये M2 हो गया, ठीक है। ये आपका जब M1 लग जाएगा तो उससे मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें जो बीच में M3 दिए गए हैं, जब M1 लग जाएगा आपका MS का ये, ठीक है, फिर इससे M2 भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्लेट लगेगी, यानी प्लेट इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, M2 से कनेक्ट हो जाएगा, M3 वाले बीम जो भी है, ठीक है। सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब जैसे कि आपकी M2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। M2 ये रहा, M2 जो है 400 बाई 400 का दे रखा है इसने, देखिए, ठीक है। आपका दीवार में भी लगेगा, दीवार में दिखा रहा है कि 400 बाई 400 लगेगा। इसमें गलत लिख रखा है, एग्जिस्टिंग कॉलम नहीं है, क्योंकि ये शेरवाल से आकर के उस बीम में जुड़ेगा जो M1 से आकर कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसने B1 भी डिटेल दी है इसकी, जैसे कि यहाँ पर है। अब देखिए 400 बाई 400 ये कॉलम में जाकर अटैच करेगा, ठीक है। इसके अंदर नट बोल्ट लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग M3 के इसमें 2 चीज़ दे रखी है, जैसे कि 400 बाई 400 भी दे रखा है और ये 300 भी दे रखा है, लेकिन हमने 400 ही फॉलो किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डिटेल A M1 जो हमारा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। M1 का साइज इसने दे रखा है 350 बाई 500 का, ठीक है। और इसने M2 का जो साइज़ दिया है आपका 400 बाई 400, और M3 का मैं दिखा देता हूँ आपको। M3 भी हमारा 400 बाई 400 ही है, ठीक है। तो आप समझ गए कि M1 सबसे पहले यहाँ लगेगा, ठीक है, और M2 आपका इधर से इधर आकर जुड़ेगा, M3 आपको इससे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, देख लीजिए। ये हमारी शेरवाल हो गई, ये हमारा वो बीम हो गया, मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी शेरवाल हो गई, ये वाली, ये चीज़ देख लीजिए। मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये शेरवाल का L निकल रहा है शेरवाल का, ये शेरवाल गई ऐसे, फिर ये मुड़ के आ गई। तो M1 जो आपका आएगा वो यहाँ से जाके इस कॉलम में जुड़ेगा, ठीक है। फिर आपका जब ये लग जाएगा तो इससे आगे जुड़ेगा ये आपका M2, फिर M3 से आगे जुड़ेगा, ठीक है। अब इसकी लेवल की बात करते हैं। लेवल देखने के लिए क्या करना है, जैसे कि आप लेवल, अब इसने क्या किया, हमारे जो बेसमेंट 1 है उससे 5650 है, उससे 1200 नीचे आए, फिर 200 नीचे आए, फिर 50 का आपका ये बोर्ड दे दिएगा, ठीक है। 200 की स्लैब, फिर अपना टीन शेड हो गई है, फिर उसके नीचे बीम है ये, ठीक है। इतना प्रोसेस होने के बाद ये आपकी लिफ्ट फिट पैक हो जाएगी पूरी। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इसने एक वाल भी दिखा रखी है इसी में, और जो बीम
है बीम से बाल दे रखी है। मैं इसको ड्राइंग में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये 150 की एक बाल दे रहा चारों तरफ से पैकिंग करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बना बनाया चीज़ दिखाता हूँ दूसरे टावर के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दूसरे टावर में भी ये चीज़ लगी हुई है। ये आपके देखिए किस तरह से ये आपका जब वहाँ पर भी बन जाएगा तो इसी तरह दिखेगा। ये आपके टीन शेड की बात कर रहा था जो मैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लिक्विड पूरी पैक कर देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी ये बंद नहीं करी हमने एग्जिस्टिंग स्लैब को, इसको हमें इस स्लैब को हमें बंद करना है, इसलिए इस कटआउट को पैक करना है हमें, ठीक है। गलत लिखा है तूने, ये 350 पहले लिखता फिर 500 लिखता ना, ठीक है। इस तरह ये बॉक्स आ जाएंगे, ये हमारी स्लैब बनेगी इस तरह से। ये टीन शेड वाली जगह है, और ये स्लैब फिर बोर्ड लगेगा 200 की स्लैब पैक हो जाएगा ये आपका पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। लाइक और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।